प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को हिलाकर रख देगी बल्कि आपको आईने के सामने सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 आमाल की जो अगर आपने अपना लिए तो आपका चेहरा चांद की तरह रोशन हो जाएगा, और अगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो खूबसूरती आपके चेहरे से ऐसे रुखसत हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। ये वो राज हैं जिन्हें सुनकर बड़े बड़े लोग हैरान रह गए, और वो बहनें जो अपनी जिल्द पर हजारों रुपए लुटाकर भी रोती थीं, उन्होंने इन आमाल को अपनाया और फिर उनके चेहरे से ऐसी रोशनी निकली कि देखने वाले सुभान अल्लाह कह उठे। ये वो आमाल हैं जिनका ताल्लुक न किसी महंगी क्रीम से है न किसी ब्यूटी पार्लर से, बल्कि इनका ताल्लुक आपके दिल, आपकी नीयत और आपकी इबादत से है। जो औरतें समझती थीं कि मेकअप खूबसूरती है, वो आज इबादत से निखर रही हैं। जो बहनें आईने से शर्माती थीं, आज वही बहनें बिना मेकअप के भी रोशनी बिखेरती हैं। जैसे उनके चेहरे पर नूर बरस रहा हो, जैसे उनकी पेशानी पर सुकून ठहरा हो, जैसे उनकी जिल्द इबादत से निखर गई हो। तो प्यारी बहनों, आप भी सोच रही होंगी कि आखिर वो कौन से 5 आमाल हैं जो चेहरे को दूध की तरह सफेद कर देते हैं। वो कौन सी दुआएं, वो कौन सी आदतें, वो कौन से राज हैं जिनसे चेहरे पर ईमान की चमक, इबादत की ठंडक और पाकीज़गी की रोशनी उतरती है। वो अमल क्या है जो ब्यूटी क्रीम के बगैर ही हुस्न को कुदरती बना देते हैं। बस अब दिल थाम लो और तवज्जो से सुनो, क्योंकि जो जान गया उसका चेहरा खिल उठा, और जो नजरअंदाज कर गया वो पछतावे की दलदल में उतर गया। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाती हूँ, जिसमें एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो आपके चेहरे को चमक दे सकती है, आपकी जिल्द को दूध की तरह सफेद बना सकती है। और मैं आपको इस कहानी के जरिए वो 5 अमाल बताऊंगी जिन पर अमल करके एक आम सी लड़की, गांव की सबसे ज्यादा मजाक का निशाना बनने वाली लड़की, सबकी आंखों का मरकज बन गई। तो प्यारी बहनों, पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो लड़की वैसे तो बेहद खूबसूरत थी, उसके नक्श निराले थे, मगर बदकिस्मती से उसका रंग बहुत ज्यादा काला था। पूरे गांव में उस जैसा रंग किसी और का नहीं था। जो भी उसे देखता मजाक उड़ाता, कभी काली कहकर बुलाता, कभी उसके रंग पर तंज करता। बच्चे हों या बड़े, हर कोई उसके रंग को लेकर बातें करता। एक दिन वो लड़की रोते रोते गांव के किनारे रहने वाली एक नेक औरत के पास पहुंची। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जुबान पर एक ही फरियाद, मेरे चेहरे का रंग सबसे काला है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे सफेद चेहरा दे सके ताकि लोग मुझे देखकर तारीफ करें? वो नेक औरत मुस्कुराई और कहा, किसी महंगी क्रीम या प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 अमल कर लो, फिर देखना तुम्हारा चेहरा दूध जैसा चमकने लगेगा। लड़की ने बात सुनकर इन आमाल पर फौरन अमल शुरू कर दिया। चंद ही दिन गुजरे थे कि उसके चेहरे पर हैरान खून निखार आने लगा। जो भी देखता हैरान हो जाता। मोहल्ले की औरतें, गांव की लड़कियां सब पूछने लगीं कि ये कौन सी क्रीम लगा रही है। वो खामोश रही, लेकिन जैसे ही 3 महीने गुजरे, वो लड़की पूरे गांव की तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। हुस्न में वैसे ही बेमिसाल थी, मगर अब रंगत भी दूध जैसी हो चुकी थी। आखिरकार जब औरतों का रश बढ़ने लगा, सब सवाल करने लगी, तो उसने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा, मैं न कोई क्रीम लगाती हूँ न कोई महंगा नुस्खा, मैंने सिर्फ वो 5 अमल किए हैं जिनसे मेरा चेहरा रोशन हो गया। सब ने बेकरारी से कहा, जल्दी बताओ वो 5 अमल कौन से हैं? तो उस लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, चेहरे को रोशन कर देने वाला पहला अमल ये है, फज्र से पहले बेदार होकर वुजू करना और सजदे में जाकर अल्लाह से अपने चेहरे के लिए नूर मांगना। प्यारी बहनों, वो पहला अमल जो उस लड़की ने रोजाना किया वो ये था कि वो फज्र से पहले बेदार हो जाती, ठंडे पानी से वुजू करती और तन्हाई में मुकम्मल खामोशी के आलम में सजदे में जाकर अल्लाह से इल्तिजा करती, ऐ मेरे रब, जिसने रात को चमकता चांद दिया, दिन को सूरज का नूर दिया, तू ही मेरे चेहरे पर भी अपनी रहमत की रोशनी नाजिल फरमा दे। वो दिल से दुआ करती और सच्चे दिल से मांगती, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो सजदे में आंखों से गिरा उसे मैं दुनिया के सामने चमकता हुआ कर देता हूँ। वो अमल इतना पाकीज़ा था, इतना नूर भरा था कि जैसे अंधेरे कमरे में अचानक खिड़की खुले और सूरज की रोशनी अंदर भर जाए, वही असर उसके चेहरे पर आता। बुजुर्गों का कौल है, जो रात के आखिरी पहर में अपने चेहरे पर पानी बहा लेता है, अल्लाह उसके चेहरे पर दुनिया की कोई स्याही बाकी नहीं रहने देता।
और यही अमल उस लड़की का सबसे बड़ा राज था। उसका अंदाज ऐसा होता जैसे कोई दरख्त रात भर की ओस के बाद जगमगा उठे, या जैसे सुबह के वक्त पहाड़ों पर पड़ी हल्की धुंध सूरज की पहली किरण से सोना बन जाए। प्यारी बहनों, ये अमल सिर्फ रंग को रोशन नहीं करता बल्कि दिल को भी पाक करता है। और जब दिल रोशन होता है तो चेहरा खुद ब खुद जगमगाने लगता है। और याद रखो, जो चेहरा सजदे में झुकता है उसे जमाना झुककर सलाम करता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे अमल के बारे में, और वो दूसरा अमल है कुरान पाक की रोजाना तिलावत, खास तौर पर सूरह यूसुफ की तिलावत करना। प्यारी बहनों, अगर पहला अमल चेहरे पर नूर लाता है तो दूसरा अमल चेहरे पर ऐसा जमाल उतारता है कि खुद आईना भी हैरान हो जाए। वो दूसरा अमल जो उस लड़की ने अपनाया था वो ये था कि वो रोजाना फज्र के बाद सूरह यूसुफ की तिलावत करती थी। हाँ, वही सूरह यूसुफ जिसकी आयातों में हुस्न, सब्र, इश्क हकीकी और पाकीज़गी की कहानी छुपी है, और वही सूरह जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा, सूरह यूसुफ की तिलावत हुस्न में इजाफा करती है। वो लड़की हर रोज कुरान पाक खोलती और अपने कमरे के एक पुरसुकून कोने में बैठ जाती, दिल से नियत करती, ऐ अल्लाह, तेरे महबूब यूसुफ को तूने हुस्न का वो दर्जा दिया जिसे देखकर औरतों ने अपने हाथ काट डाले। मुझे भी हुस्न अता फरमा, लेकिन ऐसा हुस्न जो तेरे लिए हो, तेरी रजा के लिए हो। वो जब सूरह यूसुफ की आयात तिलावत करती तो ऐसा महसूस होता जैसे लफ्जों की रोशनी उसके चेहरे से झलकने लगती है, जैसे हर आयत एक आबे हयात की बूंद है जो उसके चेहरे पर नरमी और चमक बिखेर देती है। अक्सर बुजुर्ग कहा करते थे, कुरान दिल को मुनव्वर करता है और मुनव्वर दिल चेहरे से रोशनी बनकर झलकता है। सूरह यूसुफ की तिलावत से हुस्न में वो कशिश आ जाती है जो इंसान को लोगों के दिलों में महबूब बना देती है। वो लड़की जब मुसलसल इस अमल को करती रही तो मोहल्ले की औरतें हैरत में थीं कि आखिर इसके चेहरे में वो कशिश, वो नरम सी रोशनी, वो निगाहों को ठहर जाने वाला वकार कहाँ से आया। कोई समझ न सका, लेकिन हकीकत यही थी। वो कुरान के लफ्ज थे जो उसके चेहरे को जगमगा रहे थे। ये अमल ऐसा है जैसे बंदा रोज सूरज को अपने दिल में भर ले, जैसे कोई आईना हो जिस पर हर रोज बारिश का पानी गिरे और वो साफ तर होता जाए, जैसे कोई शीशा हो जो अल्लाह के कलाम से इतना धुल जाए कि उस पर रोशनी टिक जाए और फिर वो रोशनी ही उसका जमाल बन जाए। याद रखो प्यारी बहनों, जिस औरत के लबों पर कुरान के लफ्ज होते हैं, अल्लाह उसके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आने देता। और जो रोज सूरह यूसुफ को तिलावत करती है वो खुद लोगों के लिए यूसुफ की मिसाल बन जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस तीसरे अमल के बारे में जिसने उस लड़की के चेहरे को सिर्फ रोशन ही नहीं किया बल्कि उसके अंदर एक ऐसी कशिश पैदा कर दी कि लोग सिर्फ उसकी शक्ल ही नहीं बल्कि उसके वजूद से खुशबू महसूस करने लगे। वो लड़की की जिसे पहले लोग काली कहकर बुलाते थे, अब उसे चांदनी कहने लगे थे, और वो खुद हैरान थी कि उसके अंदर ऐसा क्या बदल गया। और सच ये था कि वो तीसरा अमल सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि रूहानी जमाल लाता है, और वो अमल था नमाज़े तहज्जुद की पाबंदी। जी हाँ, वो लड़की हर रात जब सारी दुनिया सो रही होती तो वो अकेली अपनी चादर ओढ़े अंधेरे कमरे में वुजू करके खड़ी हो जाती। वो अपने अल्लाह के सामने ऐसे गिड़गिड़ाती जैसे कोई बच्ची अपने बाप के कदमों में बैठकर रो रही हो। उसकी दुआओं में आजिज़ी, उसके सजदों में शुक्र और उसकी आंखों में आंसू होते थे। वो जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहती तो गोया उसकी रूह अल्लाह की दहलीज पर झुक जाती। तहज्जुद वो अमल है जो इंसान के चेहरे पर नूर बिखेरता है। पुराने दौर के एक बुजुर्ग कहा करते थे, जो औरत तहज्जुद की आदी हो जाती है, अल्लाह उसके चेहरे से रंजिशें, बेरंगी और थकन छीन लेता है और उसकी पेशानी पर मोहब्बत, तकद्दुस और नरमी लिख देता है। और यही कुछ उस लड़की के साथ भी हुआ। जब उसके सजदे लंबे होने लगे तो उसकी पेशानी पर नूर उतरने लगा। जब उसके आंसू अल्लाह के लिए गिरने लगे तो उसके गालों पर रोशनी छा गई। जब वो रातों को जागती थी तो अल्लाह दिन में उसके चेहरे को जगमगा देता था। तहज्जुद न सिर्फ चेहरा निखारती है बल्कि इंसान के अंदर से हसद, दुख, नफरत और बेसुकूनी को भी निकाल देती है। और जब अंदर का दिल साफ हो जाता है तो बाहर का चेहरा खुद ब खुद चमकने लगता है। प्यारी बहनों, वो लड़की हर फज्र से पहले उठकर अल्लाह को अपना दुख सुनाती। वो कहती, ऐ मेरे रब, तू ही तो है जो अंधेरी रात में चमक दे सकता है, तू ही तो है जो काली तकदीर को सफेद कर सकता है, तू ही तो है जो मेरी दुआओं को मेरी खूबसूरती बना सकता है। और वही रब
जिसने रात को चमकता चांद बनाया, उसी ने उस लड़की को भी ऐसा नूर बख्शा कि दिन के उजाले में भी वो सबसे नुमायां नजर आने लगी। याद रखना, जो औरत तहज्जुद पढ़ती है वो सजदे में अपनी बदसूरतियों को पीछे छोड़ आती है, और जब सर उठाती है तो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि तकदीर में भी रोशनी होती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथे अमल की, और यकीन मानिए ये अमल न सिर्फ चेहरे को रोशन करता है बल्कि इंसान के दिल, तकदीर और नसीब को भी ऐसी चमक अता करता है कि दुनिया भी रश्क करती है और आसमान वाले भी दुआएं देते हैं। ये वो अमल है जो कायनात के सबसे खूबसूरत अखलाक में से है, और वो अमल है रात सोने से पहले सबको दिल से माफ कर देना। जी हाँ, वो लड़की जिसकी कहानी हम सुन रहे थे, जब उसने इस अमल के बारे में सुना तो उसके दिल की दुनिया लरज गई, क्योंकि उसकी जिंदगी तो उन जख्मों से भरी पड़ी थी जो लोगों ने उसे उसके रंग, उसके चेहरे और उसकी कमजोरियों की वजह से दिए थे। उसने सोचा, मैं उन सबको कैसे माफ कर दूं जिन्होंने मेरी रातों की नींद छीनी, मेरे आंसू बहाए, मुझे काली कहकर पुकारा, मेरी इज्जते नफ्स को रौंद डाला। लेकिन फिर उसने उस बुजुर्ग औरत के वो अल्फाज याद किए जो रूह को हिला देने वाले थे, बेटी, जो दिल माफ करना जानता है वही दिल अल्लाह के नूर से चमकता है, और जब दिल चमकने लगे तो चेहरा भी रोशन हो जाता है। उसी रात उस लड़की ने तकिए पर सर रखकर आंखें बंद की और हर उस इंसान को याद किया जिसने उसे तकलीफ दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन लबों पर एक दुआ थी, दिल में दर्द था लेकिन नीयत में माफी थी। उसने सबको अल्लाह के लिए माफ कर दिया। जैसे जैसे उसने माफ किया, उसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो, जैसे अंदर का अंधेरा रोशनी में बदल गया हो, जैसे कोई बोझ जो सालों से सीने पर रखा था वो उतर गया हो। और वही रात उसके लिए वो रात बन गई जब उसके चेहरे पर वो नूर उतरने लगा जिसकी तमन्ना उसने बचपन से की थी, क्योंकि जो दिल माफ करना जानता है वो अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है। याद रखो, जिसके दिल में कीना हो, हसद हो, बदला हो, उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता, और जिसका दिल साफ हो उसके चेहरे से रोशनी टपकती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरत अंगेज हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपको चौंका देगी बल्कि आपके दिल के बंद दरीचे भी खोल देगी। ये हिकायत है एक ऐसी औरत की जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत, मालदार और बावकार थी, लेकिन उसका चेहरा रफ्ता रफ्ता स्याही में ढलने लगा। आइए सुनिए वो कैसा मंजर था, कैसी हकीकत थी और उसके साथ क्या हुआ। ये एक बड़े शहर की कहानी है जहाँ एक अमीर कबीर ताजिर की बीवी नायाब के नाम से जानी जाती थी। नायाब के हुस्न की मिसालें दी जाती थी। जब वो किसी महफिल में दाखिल होती तो सब नजरें उस पर ठहर जाती। वो औरत जिसके चेहरे पर रोशनी थी, बालों में खुशबू थी और बातों में कशिश। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नायाब के चेहरे पर अचानक धब्बे नमूदार होने लगे। लोगों ने समझा कोई एलर्जी है, किसी ने कहा शायद कोई काला जादू है, तो किसी ने ये कहकर हंसी उड़ाई कि शायद बुढ़ापा आ गया है। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। एक रात नायाब ने ख्वाब में अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया जहां दीवारों से खून रिस रहा था और हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। माफ कर दो, माफ कर दो। उसने डर के मारे चीखकर आंख खोली और आईने में देखा तो उसके चेहरे का रंग स्याह हो चुका था, जैसे किसी ने राख मल दी हो। वो रोई, चीखी, हर हकीम, डॉक्टर और आमिल के पास गई, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। फिर एक दिन वो एक नेक बुजुर्ग के पास पहुंची। बुजुर्ग ने एक जुमला कहा जिसने नायाब की दुनिया ही हिला दी। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, लेकिन माफ करना नहीं सीखा। तुम्हारा चेहरा इसलिए स्याह हुआ है क्योंकि तुम्हारे दिल में नफरत की आग जलती रही, जिसने तुम्हारे हुस्न को जलाकर राख कर दिया। नायाब रो पड़ी। वो सब याद करने लगी जिनसे वो खफा थी। एक मुलाजिमा जिसने गुलदान तोड़ दिया था, एक बहन जो उससे हसद करती थी, एक शौहर का दोस्त जिसने मजाक किया था। उसने किसी को माफ नहीं किया था। उसके दिल में सालों से नफरत जमा थी और वही नफरत अब उसके चेहरे पर छुप न सकी थी। बुजुर्ग ने उसे कहा, आज की रात एक एक को याद करके माफ कर दो, सबको, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन हो या अपनों में छुपे जख्म। नायाब ने उस रात अपने दिल से हर नफरत धो दी। आंखों से आंसू बहे, लेकिन दिल हल्का हो गया। जब सुबह उठकर आईने में देखा तो स्याही खत्म हो चुकी थी और चेहरे पर वही पुरानी रोशनी लौट आई थी। प्यारी बहनों, ये हिकायत सिखाती है कि माफ करने वाला चेहरा कभी स्याह नहीं होता। वो दिल जो दूसरों के लिए साफ हो,
वही दिल अल्लाह के नूर से चमकता है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका चेहरा चांद की तरह रोशन हो जाए तो माफ कर दीजिए, क्योंकि जिसने माफ करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवें और आखिरी अमल की, जो न सिर्फ चेहरे को रोशन करता है बल्कि इंसान की पूरी शख्सियत को निखार देता है। और ये अमल है रात सोने से पहले दूसरों के लिए दिल से दुआ करना। ये वो अमल है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मामूली नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला राज है। जब एक औरत रात को सोने से पहले सबको दिल से माफ कर देती है और उन लोगों के लिए भी दुआ करती है जिन्होंने उसे दुख दिए होते हैं, तो अल्लाह उस औरत के दिल से भी नफरत निकाल देता है, उसके चेहरे पर सुकून और नूर नाजिल करता है और उसकी दुआओं को ऐसा रंग अता करता है जो महंगी तरीन क्रीमें भी नहीं दे सकती। याद रखो, जो दिल दूसरों की भलाई मांगता है वो दिल कभी खाली नहीं रहता। जैसे पुराने जमाने में एक औरत हुआ करती थी जिसका नाम साइमा था। वो हर रात सोने से पहले अपनी हमसाइयों, रिश्तेदारों, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी दुआ करती जो उसके हक में बुरे थे। एक दिन किसी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? वो मुस्कुराकर बोली, क्योंकि जब मैं उनके लिए भलाई मांगती हूँ मेरा रब मेरे लिए वो सब अता कर देता है जो मैंने कभी मांगा ही नहीं। और वाकई उस औरत का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे किसी चिराग की लौ। उसके माथे पर ऐसी रोशनी थी जैसे सुकून खुद बस गया हो। तो प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा रोशन हो, दिल हल्का हो, आंखों में चमक हो, तो आज रात से ये अमल अपना लें। सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, सबको दिल से माफ करें और हर एक के लिए दुआ करें। यकीन जाने, जो रोशनी दिल से निकलती है वो चेहरे पर चमक बनकर जाहिर होती है। दूसरों के लिए खैर मांगो, रब तुम्हें खैर से भर देगा। प्यारी बहनों, आज जरा अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ। हर गली, हर बाजार, हर स्टेज, हर फोन स्क्रीन पर एक ही चीज का शोर है, गोरा रंग, चमकती जिल्द, नरमी और निखार। लेकिन अफसोस, ये सब क्रीमों, सीरम्स, इंजेक्शंस और मसनूई मेकअप की शक्ल में खरीदा जा रहा है। वो लड़कियां जिनकी असल खूबसूरती हया, सब्र और इबादत थी, आज वो अपने रब के दिए गए रंग पर शर्मिंदा हो रही हैं। अल्लाह की बनाई हुई तख्लीका को खुद ही हकीर समझकर रात दिन चेहरे पर केमिकल लगा रही है, गोरी रंगत के ख्वाब में खुद को बीमार कर रही हैं। तुमने कभी सोचा, वो चेहरा जिसे तुम हर रात केमिकल से रगड़ती हो, वही चेहरा कल कब्र में मिट्टी के नीचे होगा, जहाँ कोई फेस वॉश नहीं, कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं, सिर्फ अमाल का नूर होगा। तो क्या फायदा ऐसी चमक का जो वजू से नहीं आती, ऐसी सफेदी का जो कहुरान से नहीं आती, ऐसी खुशबू का जो दुआ से नहीं आती। याद रखो, असली रंग वो होता है जो दिल के अंदर का हो, और असली खूबसूरती वो होती है जो तुम्हारे अखलाका में हो। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर चेहरा वाकई रोशन करना है तो रात को तहज्जुद में उठो, माँ के कदम दबा दो, कुरान की तिलावत कर लो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी की दिल आजारी पर तौबा कर लो। देखना, बगैर क्रीम, बगैर खर्च के तुम्हारा चेहरा चमकेगा भी और तुम्हारी जिंदगी भी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके चेहरों को ईमान के नूर से रोशन करे, आपकी पेशानी को सजदों की चमक अता करे और आपके दिलों को मोहब्बत, हया और आजिजी से भर दे। मेरी बहनों, दुआ करती हूँ कि आपकी हर सुबह कुरान की तिलावत से हो, हर शाम दरूद शरीफ की खुशबू से महके और आपकी जुबान वो बोले जो किसी का दिल न तोड़े बल्कि दिलों को जोड़ने वाला हो। आपका वजूद इज्जत का इस्तियारा हो, आपका लिबास पर्दे का अलंबरदार हो और आपकी शख्सियत ऐसी हो कि जिसे देखकर लोगों को जन्नत याद आए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये बातें अच्छी लगी, अगर दिल ने कोई एक जुमला भी महसूस किया, तो इस नीयत से आगे जरूर शेयर करें, ताकि हमारी कोई बहन या बेटी जो रंगत के चक्कर में खुद से मायूस हो चुकी है, उसे भी रास्ता मिल जाए। हमारी कोशिश हो कि हम सिर्फ दुनिया के चेहरों को नहीं, दिलों को भी रोशन करें, क्योंकि खूबसूरती का असल राज शक्ल में नहीं, नीयत, इबादत, किरदार और आंखों के हया में होता है। और ये सब तब मिलता है जब हम क्रीमों के पीछे नहीं बल्कि कबूरान के रास्ते चलते हैं। शुक्रिया।